दोस्तों नमस्कार। देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। लोकसभा के अंदर गंभीर मुद्दा उठाया जाता है चाइना और इंडियन मिलिट्री के बीच संघर्ष का। राहुल गांधी फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे की बुक का रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसी वक्त स्पीकर उन्हें बोलने से रोक देते हैं। सवाल यह है, क्या चाइना जैसे सेंसिटिव इशू पर बात भी नहीं हो सकती? पूरा मामला इस वीडियो से समझते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति की नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। शुरुआत करेंगे डॉक्टर अजय आलोक, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि जब भी वो जनरल नरवणे की बात छेड़ते हैं, जब भी चीन की बात छेड़ते हैं, सरकार डरती है और इसीलिए उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या इस बात पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है और इसी की वजह से बोलने नहीं दिया जा रहा है, या आपको लगता है कि अब यह चर्चा करना गलत है, सेना का मनोबल टूटेगा, इसके वजह से इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए साहिल, आप उधारी में नाम तो रख सकते हैं गांधी, जो कि हैं गैंडी। ये 3 सवाल इनके सामने दिए गए हैं। अब देखते हैं ये 3 सवालों का ये सटीक जवाब देते हैं या फिर बातों को घुमाते हैं। लेकिन गांधी जी वाली बुद्धि कहां से लाइएगा? वो तो नहीं आ सकती है ना। अनवांटेड चीज को बार बार बोल के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, अपने आप को टूल किट साबित करना विदेशी शक्तियों के द्वारा कि देश के बाहर तो बोलते ही थे अंडवंड, अब सदन के बाहर अंदर भी बोलने लगे स्पीकर के रूलिंग देने के बाद। थोड़ा सा रोकता हूं दोस्तों, ये अनवांटेड है क्या? ये जो बहस छिड़ी है लोकसभा में, जो राहुल गांधी ने नरवणे के बुक का कुछ अंश बताने का प्रयास किया, जो उन्होंने अपने बुक में लिखा है, क्या वो अनवांटेड है? देश को जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए कि हुआ क्या था 2020 में, हुआ क्या था। जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, एक्चुअल में हुआ क्या था, सरकार का उसमें रोल क्या था, सेना क्या कर रही थी। तो ये तो आम जनता, हर नागरिक को जानने का हक है। सुनते हैं आगे अजय आलोक क्या बोलते हैं। ये सदन का और आसन का ही अपमान नहीं है, ये देश का भी अपमान है। सब खैर अपमान करने की तुमको आदत लग गई है। चलिए थोड़ा मैं फैक्ट और फिगर्स पे ही देता हूं, मुझे उस पर कोट करिएगा जरा, मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो। 2004 में यूपीए आती है, 2005 और 6 ऑफिशियल ट्रांसफर फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है ये एफसीआरए में। 1,45,00,000 रुपया चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन लेता है 2005 और 6 में। 7 अगस्त 2008 एमओयू साइन होता है कांग्रेस पार्टी और पीएलए, चाइनीज लिबरेशन आर्मी में। क्या था वो एमओयू? देश को अभी तक नहीं पता चला क्या था वो साइन राहुल गांधी जी नहीं किए थे और किसी ने नहीं किया था। 7 के बाद जब ये हो जाता है ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन, और पैसे भी ले लिए जाते हैं। आप सरकार में हैं 11 वर्षों से, राहुल गांधी क्या एमओयू साइन करवाए चाइना से, ये आप तो पता कर सकते हैं। सरकार क्या नहीं जानकारी हासिल कर सकती है? ये कौन सी बड़ी बात है? आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बार बार सिर्फ ये बोल करके एक ब्राउनी स्कोर करना चाहते हैं, पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं बस, और इसके अलावा और कुछ मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपको बोलने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए ना। आप सरकार में हैं, एमओयू साइन क्या हुआ था आप पता लगा सकते हैं। आप उन्हें जेल डाल सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गैर संवैधानिक काम किया हो, देश के खिलाफ कुछ काम किया हो, कुछ साजिशें रची हो, आप उन्हें जेल में ठूस सकते हैं। भले वो एलओपी हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, पर देश से बड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को सिर्फ बोलने के लिए रखे हो, इस पे कुछ कार्रवाई आपको करनी नहीं है। तो 2008 में चुमो रीजन में तियापांगकुक और चाबजी वैली 250 किलोमीटर का रेंज चाइनीज कैप्चर कर लेते हैं। इंडियन आर्मी को कहा जाता है कि आप कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे। 2008 में ही चाइनीज फोर्स जोरावर फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं थे। ये कैसे हुआ? और ये क्यों हुआ कि 5-6 में पैसे लिए आपने, साथ में आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके बाद ये कैप्चर होता है। मैं अभी 1962 में अक्साई चीन वगैरह पे नहीं जा रहा हूं। 37,000 किलोमीटर जो नाना ने दे दिया वो तो छोड़ ही दीजिए। 2009 में चाइनीज फिर अटैक करते हैं इंडियन सोल्जर्स पे, इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं, पूरा हंगामा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 मिनट पे डिनाई करती है कि कोई अटैक नहीं हुआ। जिस पत्रकार ने स्टोरी ब्रेक की थी उस पे एफआईआर कर दी जाती है 2009। 2012 में डेंगचौक पे पीएलए का वॉच टावर पोस्ट बन जाता है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था। ये कैसे हुआ? 2022 में यही राहुल गांधी जी हैं। तवांग में हमारे भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाई, जो शौर्य दिखाया, उसको पूरा देश जानता है। इस राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। जुलाई 2017 में
19 में जब लोकसभा चुनाव फिर से चल रहे थे, ये भाई 2 साहब सेकंड मानसरोवर लेता जाते हूं। हैं। बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता आपको राहुल गांधी कोई सीधा नहीं बोलता, राहुल गांधी। अरे भैया उनका नाम राहुल गांधी है, भले वो सरनेम चलो ठीक है कहाँ से आया, महात्मा गांधी से आया, कर महात्मा गांधी से आने का कोई वो नहीं है, कोई संजोग नहीं है, कोई संभावना नहीं है। लेकिन किसी को अगर शौक ही है कि हाँ गांधी हमको टाइटल रखना है, अगर हम अपना टाइटल गांधी रख लें, जिसमें क्या मुसीबत है? किसी को कोई भी रख सकता है ना टाइटल रखने में क्या जाता है? तो राहुल गांधी उनका नाम है भैया, राजीव गांधी उनके पिताजी का नाम था। अब गांधी 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 ये क्या शब्द है? उनका नाम तो अब सही से लो। उस वक्त तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं थे। किस कैपेसिटी में चाइनीज इनसे मिलने आए, इनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, सी ऑफ किया। 2019 में जब 20 में जब डोकलाम चल रहा था, गलवान युद्ध हो रहा था, ये चाइनीज एम्बेसडर रात में यहाँ पे मिल रहे थे। काहे के लिए भाई? सबसे बड़ी बात है, आप पैसे आप लो, एमओयू साइन आप करो, अपनी जमीनें चाइना को आप दे दो, और आज आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक ऐसी किताब जो पब्लिश भी नहीं हुई है और एक ऐसा मैगजीन कारवां जो मनोहर कहानियां से कम रोचक नहीं है, जिसपे मल्टीपल केसेस हो चुके हैं, जिसपे कई बार एडिशंस बंद हुए हैं, जज लोया से लेके अरविंदम केस से लेके तमाम के फेक न्यूज चलाने वाला मनोहर कहानियां की किताब का एक आर्टिकल उठा के आप संसद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेट आप नहीं करेंगे। आप हैं कौन? ये क्या आपका परिवार का शासन चल रहा है क्या यहाँ संसद में? ये गलतफहमी से कब निकलेंगे? सुरेंद्र राजपूत इन सारे आरोपों का जवाब देंगे, आपकी जागीर नहीं है, क्योंकि कुछ गंभीर आरोप अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए। कहीं ना कहीं चाइना से 60 गांठ का आरोप भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगा रही है। सुरेंद्र राजपूत इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक, किस वजह से आप इस पार्लियामेंट के भीतर इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते? तो पहली बात कि संसद चर्चा के लिए ही बनी है, लेकिन संसद नियमों से चलती है, आपकी मर्जी से नहीं। कि मेरा आज मन करेगा कि मैं करेले पे चर्चा करना चाहता हूं तो मैं करेले पे चर्चा कर लूंगा। नोटिस दिया जाता है, अब ऑथेंटिकेट करके नोटिस दिया जाता है, रिटर्न नोटिस दीजिए, अपनी बात रिटर्न में दीजिए और जिस चीज पे चर्चा करना चाहते हैं स्पीकर को दीजिए, समय मिलेगा चर्चा होगी। बात नंबर 1, ऐसे ही आप चर्चा नहीं कर सकते कोई चीज का। सब्जी मार्केट नहीं है संसद। नंबर 2, कार्रवाई क्या हुई? 2022 में भी राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया ताकि ये फॉरेन डोनेशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकें। और तो और जाकिर नायक से, भाई साहब जाकिर नायक डिक्लेयर टेररिस्ट से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ने। नई बात क्या कर रहे हैं हम लोग? बात ये है, ये एक ट्रेंड है, हर संसद सत्र के पहले राष्ट्रीय संस्थाओं को, सेना को, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो संसद के बाहर, संसद के अंदर, ताकि जनता में इन संस्थाओं के प्रति विश्वास कम हो सके और एक अव्यवस्था फैल चुके। ये राहुल गांधी जी ने जो किया है बिल्कुल सोचा समझा प्रयोग नहीं है, ये ना ही संयोग है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है, ये बार बार करते आ रहे हैं। पेगासस में क्या हुआ था याद है ना आपको? राफेल 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 क्या हुआ राफेल में? भ्रम फैलाने की कोशिश बीजेपी का दरअसल आरोप यह है, खुल के टूल थोड़ा मैं रोकता हूं अजय आलोक प्लान की तरीके बातों को से। रोकता हूं। क्या ये सारे नियम कानून जो हैं देश के सारे विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उन्हीं के ऊपर है? ये सोचने वाली बात है। इससे पहले स्पीकर साहब बोल चुके हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में ही उनका स्टेटमेंट है और लोकसभा के अंदर में है, ठीक है। जब टीएमसी के एक सांसद थे और जब उनसे बातें हो रही थी तो उस समय जो है वो क्लियर कर रहे थे, और ये क्लियर कर रहे थे कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में नेता या विपक्षी नेता या और कोई नेता अगर कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं, देश से जुड़े मुद्दों को जोड़ना चाहते हैं, चाहे मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों को, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले हिस्से में जोड़ सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, हो सके तो मैं वो दिखाऊंगा। प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में ये कि राष्ट्रपति भाषण में किसी विषय को चर्चा कर सकते हैं, यही ना? प्रेसिडेंट किसको पदोन्नति देता है, ये यहाँ पर ज्यादा सुनो मेरी बात। मैं एक मिनट रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम है। बैठ जाता हूं, अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मानिए। अब आई है आवाज आपकी। सवाल रिपीट कीजिए, आपकी आवाज गायब हो गई थी।
कोई बात नहीं, मैं सवाल रिपीट करता हूं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि एक टूल किट के तहत यह आरोप किए जा रहे हैं, प्लान तरीके से किया जा रहा है, जानबूझकर भारत की सेना का मनोबल घटाने के लिए यह आरोप किया जा रहा है। इस हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, कोई किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए। ऐसा कपूत ना कोई कांग्रेस में तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देश आजाद कराया है, लेकिन ऐसा कपूत हमें लगता है कोई भाजपा में भी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। अगर एक आधे हों तो कोई बात नहीं। आज की डेट में मसला क्या है साहिल भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब हम कोई सच्ची बात करने लगते हैं, ये 20 ठो झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं, एक नहीं 20 झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं। हम एक बात कहते हैं, बड़ी साफ साफ बात कहते हैं कि ये एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। 24 घंटे अजय आलोक जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। हम तो कहते हैं भाई, अगर 2004 से लेकर के 2024 तक राहुल गांधी ने इतनी ही देशद्रोही कार्रवाई की है, तो अभी तक वो एलओपी क्यों बने हुए हैं? सिर्फ एफसीआरए खत्म कर देने से देशद्रोह खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसा लिया, ये किया, ऐसा किया, वैसा, उठा के जेल में डाल देते। लेकिन जब जब हम सही सवाल उठाएंगे, जब जब हम सवाल उठाएंगे कि साहब चीन का अतिक्रमण हो रहा है, चीन एक बड़ा मसला है, तब तक अपने दोस्त चीन को बचाने के लिए पता नहीं कौन सी इनके पास वो चीन ने कोई घुट्टी पिला रखी है, या कोई फाइल दबा रखी है, या कोई ऐसी चीज दबा रखी है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान रहते हैं कि चीन की तरफ जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं, वैसे ही पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा जाग जाता है, पूरा इकोसिस्टम, पूरा सारा सेगमेंट जो है, तमाम चैनल्स बोलने लगते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ साहिल भाई, आप मुझे जवाब आपका, जनरल नरवणे हमारे जनरल है ना, फौज के जनरल है, अपने आप सवाल से उस पर भरोसा हिंदुस्तान को है, आर्मी को है, सरकार को है, लेकिन सरकार उनकी किताब अभी तक छपने क्यों नहीं दे रही? गृह मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय अभी तक उनको क्या नाम अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया क्यों नहीं? ये क्या सवाल नहीं है? बाकायदा 50 जगह पे ये सवाल है कि ये सरकार। एक मिनट सर, अब मेरी पूरी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत, यही सवाल बात हो जाए। हाँ जी, ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं आपको, आपने पूछा ना कि मुझे जवाब देने दीजिए। इसके लिए मैं ये सवाल दरअसल अजय आलोक के पास ले जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप जनरल नरवणे का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, नहीं ठीक है, मैं फिर भी बीच में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आप जनरल नरवणे का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, उनकी किताब का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल सरकार के तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। खुद जनरल नरवणे कह चुके हैं कि उनकी किताब पब्लिशर के पास है और उसे छपने के लिए सरकार के तरफ से गो हेड, एनओसी नहीं मिला, इसके वजह से वो अपनी किताब नहीं छाप पा रहे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे है, क्योंकि नरवणे का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी जनरल नरवणे ने साफ शब्दों में कहा था कि नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट। सुनील राजपूत, मेजर जनरल नरवणे ही इस बात को कह रहे हैं। देखिए साहिल भाई, हम तो दोनों चीजों को मानते हैं। नरवणे साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, हमें दोनों का सम्मान करना होगा। हम लोकतंत्र वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की पार्टी है कि अगर आप इनके पक्ष की बात कीजिए तो सारी चीजें ठीक है, अगर आप इनके प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो आप देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, सेना के दुश्मन है, सब चीजों के आप दुश्मन हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं अगर आप भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो बात संसद में रखी, उन्होंने कहा मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। जब तक आप उनकी पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक आप उनके ऊपर कैसे आप एलिगेशन लगा सकते हैं? उनकी पूरी बात होने देने से सरकार इतना डरती है, नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाने से सरकार इतना डरती है कि वो आतंकी पाकिस्तान के साथ जो चीन साथ में खड़ा हुआ, और आज की डेट में चीन को सारे ठेके दिए जा रहे हैं, आज की डेट में चीन से दोबारा से व्यापार बढ़ा दिया जा रहा है, आज की डेट में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया कर रही है, एमओयू कर रही है, और आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर के डीप स्टेट के नाम पर जो है गलबैया कर रही है। इसको लेकर के कोई जवाब नहीं आएगा। तो आप कुल मिलाकर उनका कहना है कि भाई बात तो करने दीजिए, जैसे ही जनरल नरवणे का नाम आता है सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। मुद्दा यहां पर आकर एक सवाल और कि ये अभी तक किताब क्यों नहीं छपने दी? सदन आखिर सदन है, ये भी एक सवाल उठाया। सदन है, फौज का जर्नल है। अरे 1 मिनट हो गया,
एक मिनट। हाँ, फौज का जनरल है, फौज के जनरल को आपत्ति नहीं कि किताब क्यों नहीं छपने दी। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, किताब क्यों नहीं छपने दी। फौज के जनरल नरवणे को दर्द होता है ना, तो अभी तक कोर्ट वगैरह सब दर्द हो रहा है। आपको मालूम है प्रोसीजर हो जानते हैं, जनरल की किताब जो है प्रोसीजर बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। लीडर, हाँ, लीडर ऑपोजिशन हम नहीं बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ही काम है कि उन्होंने फिर से एक गांधी को चुना लीडर ऑपोजिशन के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। नंबर 2, आपने कहा भारत माता ने कोई ऐसा कपूत नहीं पैदा किया है। किया है भाई साहब, भारत माता ने नहीं किया। एक विदेशी माता ने एक ऐसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे थे। ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है। ठीक है ना, ये कपूत ही बोल सकता है। और खासकर वो व्यक्ति जिसको अपने देश से प्यार है, ना अपने देश के किसी इंस्टीट्यूशन से प्यार है। आपसे बड़ा देश कोई और है ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, ये जानबूझ के बीच में बोल रहे हैं साहिल। चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सवाल 2 कि जो जनरल नरवणे की किताब की पब्लिशिंग के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिल पा रही है 2022 से लेकर अब तक, क्या वो पब्लिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 2 सवाल। चलिए, 2023 दिसंबर में जनरल नरवणे की किताब पुली हुई, पब्लिशर के पास गई। पब्लिशर ने ड्यू कोर्स के साथ एप्लीकेशन जमा किया है, परमिशन मांगी है। इसमें अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी तो जनरल नरवणे को होनी चाहिए थी। उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोग को हाय नरवणे सूझ रहा है। इसलिए मुझे इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। बात नंबर 2, मैंने बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर्स लिखे थे। 2005, 2006 बिल्कुल अकाउंट ट्रांसफर मनी है राजीव गांधी फाउंडेशन में। 1 करोड़ 35 लाख और 10 लाख रुपए क्यों लिए गए थे? और फिर 2007 में पोस्ट कैप्चर क्यों होने दिया गया था? 2007 में आप एमओयू साइन करते हैं और 2008 में स्ट्रेट अवे जोरावर फोर्ट चाइनीज आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है, इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है। 2008 में ही चाइनीज कार्रवाई क्यों नहीं? यही रिपीट कर रहे हैं आप, जवाब नहीं देते हैं। पहला ही जवाब आप रिपीट कर रहे हैं डॉक्टर आलोक, आप पहले ही जवाब रिपीट कर रहे हैं। सवाल 2 अलग अलग थे। क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जो चीजें छपकर आई है उस पर चर्चा होगी या नहीं होगी? मेरे सवाल, सरकार की भूमिका क्या है? आप कह रहे हैं कि सदन के नियमों के अनुसार चर्चा होनी चाहिए, तो सदन के नियम के अनुसार चर्चा होगी या नहीं होगी? सवाल यह है। जिनको चर्चा करवानी है वो नोटिस देंगे, चर्चा होगी। मना किसने किया? आप हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत नहीं ना गाइएगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और आप उठा के ला रहे हैं जनरल नरवणे और मनोहर कहानियां नियम जिसके मैक्सिमम खबर फेक होती है। बीजेपी की अधिकृत लाइन, सरकार की अधिकृत लाइन यह दिखाई देती है, यानी चर्चा करने से कोई परहेज नहीं है उनको इस बात को लेकर। करना चाहता हूं, पहली बात, मेरे पास ये अमेज़न का है और अमेज़न पे ये बिल्कुल किताब की शक्ल में मेरे सामने उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। वो कह रहा कि भाई अनअवेलेबल है फॉर सम रीजंस। दूसरा, ये किताब 448 पेज की है, पेंगुइन वीर ने इसको छापा है, पब्लिकेशन की डेट है 30 अप्रैल 2024। तो क्यों कहा जा रहा किताब पब्लिश्ड नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पे जो प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न ये है कि 8:15 बजे से लेकर 10:30 बजे रात तक, यानी 2.25 घंटे तक, जब आर्मी प्रमुख पॉलिटिकल लीडरशिप से, रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछ रहे थे कि भाई क्या करना है, चीन की सेना हमारे पास आर्मी टैंक आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक आर्मी कोई कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती जब तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप उसको क्लियरेंस ना दे। यही तो सवाल है ना आशुतोष के लिए। एक मिनट नहीं, यही तो सवाल है ना। आज एक मिनट, आज पार्लियामेंट के भीतर, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं, आज पार्लियामेंट के भीतर यही पूछा गया कि इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात कही गई, राजनाथ सिंह कह रहे थे पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है तो उसका कोट नहीं किया जा सकता, नंबर 3। चौथा, यह भी बोला गया, क्योंकि आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे कि कैलाश रिज पर टैंक आ गए थे, ये किसने बताया? ये बात कहां से पता चली? गृहमंत्री अमित शाह भी आज पार्लियामेंट के भीतर यही सवाल उठा रहे थे। साहिल, किताब अवेलेबल नहीं है अमेज़न पे, आप खुद ही कह रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं साहिल, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। क्या टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है? अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष, अब कोई पाकिस्तानी नहीं है वो, जनरल नरवणे भारतीय है। उन्होंने अपने मेमोयर्स में यह लिखा है कि 2.25 घंटे तक हम पूछते रहे कि हमें क्या करना है सेना को, जबकि चाइना की टैंक अंदर आ रहे थे, हमें क्या करना है? और बाद में 10:30 बजे जवाब क्या मिलता है? जो आपको उचित लगे वो करिए।
ये पॉलिटिकल लीडरशिप का डॉक्टर बयान अजय है। आलोक, करके कुल मिलाकर आप फ्री हैंड देना कहना कहते चाह रहे हैं हैं कि अगर किताब के एक्सपर्ट्स बाहर आएंगे। लेट मी कंप्लीट। जब हाँ, करगिल जल्दी से मैं वही सवाल डॉक्टर आलोक के पास ले जाना चाहता जब तक ऐसी स्थिति पैदा हुई है, सीसीएस की बैठक होती है, वहां उसके पैरामीटर्स तय होते हैं, भारत की सेना को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीजें पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है, आर्मी उसको एग्जीक्यूट करती है। जनरल नरवणे का दर्द यह था कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई। उन्होंने कहा है सारी ठीक है जिम्मेदारी डॉक्टर मेरे आलोक, ऊपर डाल दी गई। किताब पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला छापने क्यों से नहीं किया? इनकार करने की वजह से ये डिटेल्स बाहर नहीं आ रहे। आशुतोष ये कहने की कोशिश करे अगर सरकार को डर नहीं है तो किताब छापने दीजिए। ये भी एक मुद्दा यहां पर निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह साफ शब्दों में कह चुके हैं, जनरल नरवणे साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जो पोजीशन भारत की थी वही पोजीशन आज की स्थिति में भी है, ये भी कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सवाल अब इस किताब पर उठ रहा है। पत्रकारों में भी कालनेमी होने लगे, मुझे नहीं पता था। खैर आशुतोष को देख के लगता है वैसा ही, कोई ऐसी नहीं, इस तरीके की बदतमीजी बंद करें अजय आलोक। पॉलिटिकल लीडरशिप अजय आलोक, इस तरीके की बदतमीजी बंद करिए। पॉलिटिकल डॉक्टर आलोक प्लीज बदतमीजी इस तरीके की। आप इस तरीके से बयानबाजी मत करिएगा। सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात की जा रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा प्लीज। बदतमीजी बंद करिए आप इस तरीके से। तो मामला भटक जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज डॉक्टर आलोक प्लीज। नहीं, जिस तरह से ये बोल रहे हैं, एक मिनट, जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये आदमी बोल रहा है मुद्दे पर बदतमीजी नहीं कर बोलिए ना रहा है। उनको कि वो गलत बोल रहे हैं। 2 घंटे तक क्या कर रहे थे पॉलिटिकल लीडरशिप? आदमी बैठ के बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, तमीज आनी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल चलिए क्यों बोल गए इनको गलत? चलिए विनय सिंह जी, तमीज एक आप- मिनट प्लीज दोनों को डाउन कराइए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। विनय सिंह जी, मुद्दा क्या है? पार्लियामेंट के भीतर इस पर चर्चा हो चुकी है, इस पर बयान सरकार का